प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आपके साथ सब भले काम हो रहे होंगे। हो सकता है ज़िंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हो सकता है, लेकिन आज मैं एक और विषय के बारे में बात आपके साथ करना मांगता हूँ, और वो है क्रोध। मेरे ख्याल में हम सबों को क्रोध आता है, किसी को थोड़े रूप में, किसी को बहुत भयंकर रूप में। कभी न कभी हमारे जीवनों में क्रोध आता है। हो सकता है क्रोध इसलिए आता है कि कोई मेरी इच्छा के विरुद्ध गया हो सकता है कि जो काम मैंने किसी को करने को दिया हो वो उसने नहीं किया या अच्छी तरह से नहीं किया, तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और एक नॉर्मल, एक भावुकता है, एक इमोशंस है जो हमारे जीवन से निकलता है, मेरे जीवन से भी कई बार निकलता है। ये एक नकारात्मक भावुकता है या नेगेटिव इमोशन जिसे हम कह सकते हैं। क्रोध एक हमारे जीवन का एक डेली एक्टिविटी में आ सकता है, और परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। पहली बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 29 से 32। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 31 से 32 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे के प्रति कृपालु, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर बिल्कुल साफ रीति से लिखा हुआ है मेरे मित्रों कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकले। क्रोध एक ऐसा इमोशंस है कि उस समय साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि उसको इनफ पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता जब नेगेटिव इमोशंस हमारे जीवन में आते हैं। और इस प्रकार से कभी कभी हम गुस्से में गंदी बातें मुंह से निकालते हैं। ईर्ष्या होता है, कलह होता है, निंदा होता है, प्रकोप होता है। तो ये एक प्रकार का नकारात्मक चीज़ें गुस्से में आ जाता है। उससे मेरे सामने यहाँ पर एक थोड़ा सा न्यूज़ आइटम रखा हुआ है। वो इस प्रकार से है कि जब हम क्रोध करते हैं उस समय हमारा ब्लड प्रेशर में भी इसका अफेक्ट पड़ता है। वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हम जब चिल्लाते हैं किसी के ऊपर, झगड़ा करते हैं चिल्लाते हुए, ये सब क्या करता है, कड़वाहट पैदा करता है दूसरे के प्रति, या उस परिस्थिति के विपरीत कड़वाहट। हमारे जीवन में जो मसीहत्व का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। ये हम देखते हैं कि क्रोध में ये बात होती है। और इसका जो क्रोध एक प्रकार से कनेक्शन है, और क्रोध का कनेक्शन मालूम किससे है? क्रोध का कनेक्शन है घमंड से। जी हाँ, प्राइड से। क्यों क्रोध आता है? क्योंकि मेरी इच्छा शायद पूरी नहीं हुई, या जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ। वहाँ पर एक घमंड वाली बात आती, मेरे से क्यों नहीं पूछा तुमने, इससे पहले कि तुम वो काम करते मुझसे पूछना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। मतलब तो एक प्रकार से इसका कनेक्शन घमंड से है, और वो ये है कि मैं अपने आप को कैसे व्यू करता हूँ, कैसे मैं देखता हूँ। नीति वचन उसका 21 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 24 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है,
जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। जो अभिमान से रोष में आकर, क्रोध में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी है और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्रोध का या रोष का एक प्रकार से घमंड से इसका संबंध है। और क्रोध की वजह से क्या होता है, कई प्रकार की बातें उससे और निकल आती है, जैसा कि जेलसी, जलन करना, ईर्ष्या वाली भावना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब और उसका 4 अध्याय 4 से 5। 4 अध्याय 4 से 5। अब यहाँ पर जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि हाबिल और कैन जो थे वो आदम और हवा के पुत्र थे। तो हुआ ये कि इन लोगों ने सोचा कि भाई चलो आज हम प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को भेंट चढ़ाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 4 पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, 5वां पद, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर मनुष्य का क्रोध शुरू होना और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और आगे हम जब पढ़ते हैं तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया, मार डाला। देखिए साहब, क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्रोध, रोष जब कड़वाहट से भर जाता है, जब जेलसी अपने बिल्कुल चरम सीमा पर रहती है, तो वो किसी को नहीं देखता। और उसने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने भाई की हत्या कर दी, मार डाला। क्यों? क्रोध आ गया था। कभी कभी आजकल हम देखते हैं क्रोध में लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं बाइबल में भी। और क्रोध में आकर के बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। क्रोध में आकर के एक माँ ने अपने बच्चे को पटक पटक के मार दिया। क्रोध में आकर के पति ने पत्नी की या पति की इंजर किया या मारा पीटा। क्रोध क्रोध क्रोध। ये पारिवारिक जीवन में भी ये बात यहाँ पर आती है। और इसीलिए हम जब हमारी जो ज़रूरतें एकदम से पूरी नहीं होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। 21st सेंचुरी में जिसमें हम रहते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंट जनरेशन। और उसमें क्या है, भाई जल्दी से सब खाना बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अभी चाहिए। हम अब वेट नहीं कर सकते हैं, हमें बिल्कुल अभी चाहिए, जो चाहिए अभी चाहिए, बिल्कुल फौरन। और अगर नहीं होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारा नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है। और इसमें मीडिया का भी बहुत सपोर्ट है। आप जितने भी टेलीविज़न देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, क्रोध में आकर के उसने उसको थप्पड़ मार दिया, क्रोध में आकर के उसने किसी के दूसरे को हर्ट किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोध हमारे लिए एक नकारात्मक इमोशंस होता, उससे हेट्रेड पैदा होता, उससे सेल्फ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता,
लालच, कई प्रकार की चीजें उसमें आ जाती है। जैसे लिखा हुआ, क्रोध से ही कनेक्शन है मेरे दोस्तों, जो शरीर के फल हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो शारीरिक दशा में रहता है वो क्रोध उसमें एक बात रहती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों और उसका 5वां अध्याय, गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मूर्ति पूजा, फूट, विधर्म, लीला क्रीड़ा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसमें क्रोध भी आता है, उसमें ईर्ष्या भी आता है, उसमें झगड़ा भी आता है, उसमें बैर भी आता है, जलन भी आती है। तो हम देखते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरी चीजें और हमारे सामने आ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब इस फायर को अगर हम कंट्रोल ना करें, इस आग, क्रोध वाली आग को हम कंट्रोल ना करें, तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, पागल हो जाता आदमी। और कभी कभी बहुत ऐसे सर्वनाश कर लेता, अपने आप को नाश कर लेता है, सुसाइड, आत्महत्या या किसी और को नुकसान पहुंचाना, ये क्रोध की वजह से होता है। मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, क्रोध के और कुछ कारण है। कोई आप कुछ काम कर रहे हैं और कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है, आपको व्यवधान पहुंचा रहा है ना, तो क्रोध हो गए। और किसी फ्रेंड ने आपके साथ दगाबाजी की तो क्रोध आ जाता है। और कभी कभी कोई लोग अगर आपके प्रॉमिस को, आपके कार्य को या अपने जो वर्ड है उसको डाउट करते हैं तो क्रोध आता है। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी नुक्ताचीनी करते हैं, तो क्रोध आ सकता है। अगर कभी कभी लोग आप पर हंसे, मजाक उड़ाएं, तो क्रोध आता है। तो क्रोध जो है, हम देखते हैं वो एक प्रकार का नकारात्मक इमोशनल रिएक्शन होता है। और इसके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्डर ब्रदर, जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसका हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पढ़ते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा और लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब छुटका पुत्र वापस आ गया तो जो उसका जेठा पुत्र था वो बड़ा क्रोधित हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका 15 उसका 25 से। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। ये उस समय की बात है जब जेठा पुत्र, मतलब छोटा वाला पुत्र वापस आ गया और उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी। कहा कि पापा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, अब मुझे एक नौकर के रूप में रख ले। तो बाप तो भाई प्रेमी था ही, उसने बोला आजा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, जवान है, आजा। और बड़ा खुश था। और इसीलिए 24 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया, जो खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। परंतु जो जेठा वाला, बड़ा वाला पुत्र था, 25वां पद, वो शायद इस बात से शायद नहीं, वह बिल्कुल पक्की बात है कि इन चीजों से वो खुश नहीं था। लिखा हुआ है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 27 पद, उसने उससे कहा, तेरा भाई वापस आ गया है और तेरे पिता ने उसके लिए खुशियां मनाई हैं और उसे भला चंगा पाया है। 28 पद, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। और उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, अब देखिए यहां पर वो अपना जस्टिफिकेशन कर रहा है, सेल्फ राइचियसनेस। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली,
तो भी तूने मुझे एक कुछ अच्छा सा खाने को भी न दिया। लेकिन और ये जो तेरा पुत्र जो तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी आया, और उसके लिए तूने अपने लिए अपने अपने दोस्तों के साथ अच्छा अच्छा पकवान बनाया। 31 पद, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब क्रोध आता है तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर आपके पास ये समस्या है क्रोध का एकदम से आउटबर्स्ट होना, जैसे इस भाई ने, इसके विरोध में ये बात हुई, यहाँ पर वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि भाई ये सब कुछ करता, तूने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे तूने छोटा पुत्र जो सब कुछ लुटा करके आ गया। मेरे दोस्तों, हमें इस पर कंट्रोल लाना। एक जगह पर लिखा हुआ है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्योंकि क्या होता है कि क्रोध से अगर हमारा वो फायर, हमारी वो आग, क्रोध की ज्वाला अगर हम अंदर में कंट्रोल न कर पाए तो साहब बहुत भयंकर उसके नतीजे हो सकते हैं। आज हम जानते हैं हमारे न्यूज़ चैनल में क्या क्या हो रहा है क्रोध की वजह से। तो हमें पहली बात देखना है कि हमारे क्रोध का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो कैसे आया, वो कैसे हुआ। कुछ पदों को हम आपके सामने पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय 41 पद। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय 41 पद, और उसमें हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर का काम क्या है, कई काम है, लेकिन उसमें क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बैर की भावना। ये जब हमारे शरीर में आते हैं तो इसलिए बहुत होशियार रहना। आत्मा तो तैयार है, पवित्र आत्मा तो चाहता है कि क्रोध ना करें, लेकिन शरीर को अगर हम उकसाएं कि शरीर को पहला स्थान दें तो क्रोध एकदम से आ जाएगा। नीति वचन उसका 4था अध्याय, नीति वचन उसका 4था अध्याय और उसका 14 और 15 पद क्या लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 14 और 15, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्टों की बाट में पांव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चलना, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, उनको नींद नहीं आती। तो हमें देखना है कि हम कहीं ऐसे उन जगहों पर उन लोगों के साथ हमारा संबंध तो नहीं है जो क्रोध, गुस्सा में, आउटबर्स्ट में रहते हैं। रूट कॉज क्या है, आप जा कहाँ रहे हैं, किसके साथ आपकी दोस्ती है। हम देखते हैं कि हम अगर ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा क्रोधी रहते हैं, रिपल्सिव रहते हैं, अपने पल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, अगर आपके साथ उनकी दोस्ती है तो साहब आप भी वैसे ही बन जाएंगे, है ना। भजन संहिता और उसका 37:8 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 8वां पद। देखिए वहां पर क्या लिखा क्रोध के बारे में। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। फिर से मैं पढ़ूंगा, क्रोध से दूर रह, परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्या आप का जो व्यक्तित्व है वो क्रोधित है?
आप छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं। हाँ, गुस्सा तो चलो होता है, गुस्सा मैं भी करता हूं हो जाता है, लेकिन क्रोध गुस्से का हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रैथ, जहां पर वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखें हिलती हैं, उसके शरीर हिलने लगता है, मुंह पर लाली सी आ जाती है, मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है नकारात्मक रूप से। सो मेरे दोस्तों, हम क्रोध के बारे में जगह न दे। थोड़ी सी आग लग गई तो वहीं पर बुझा देना है। तो आप देखिए कि जो रूट कॉज है, कहीं आपके दोस्त यार तो नहीं है जिनके साथ आपकी फेलोशिप होती है ना। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम अपने क्रोध को कंट्रोल करें। पहली बात, परमेश्वर का वचन मेमोराइज करिए। कैसे हम अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में लाए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाए। पहली बात, परमेश्वर के वचन को याद करिए, उस पर मनन करिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता 119 उसका 9, 10 और 11। ध्यान से सुनिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्रोध पाप है। हम सबों को गुस्सा आता है, हो सकता है कुछ कभी कभी कुछ अच्छे कारणों से गुस्सा आता है ना। लेकिन जो क्रोध है, वो जो नकारात्मक है, वो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर जिसे हम कहते हैं। ओके, तो पहली बात, जितना परमेश्वर का वचन अपने दिल दिमाग में रखेंगे, मनन करेंगे, उस पर विचारेंगे, तो उतना आप क्रोध पर नियंत्रित कर सकेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय और 1 और 2। आप जानते हैं कि हमारे समाज में चारों तरफ क्रोध बहुत होता है। आजकल आप स्कूटर से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ टक्कर हो गया, अरे साहब बस वो दोनों उतर करके एक दूसरे के गर्दन में चढ़ जाते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, कभी कभी हो जाता है। और वो एक दूसरे को गाली गलौज और क्रोध, और ज़्यादा अगर एक दूसरे को कंट्रोल ना करे तो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से हाथापाई भी करते हैं। ये समाज का वो है, तूने मेरी गाड़ी को कैसे छू लिया, कैसे, तो ये देख कितना बेंट हो गया, अब इसको कौन सुधारेगा, पैसा निकाल, ये वो। आया दूसरा बोलता है, अरे भाई तू देखता नहीं है कैसे गाड़ी चला रहा था। क्रोध, क्रोध। 12वां अध्याय 1 और 2 पद, रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, और वो है क्रोध भी, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान मत बनो। वही बात हो गई ना, संसार में क्या है, क्रोध, क्रोध, द्वेष, बैर, झगड़ा, लड़ाई। इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि हम अपने दिमाग की वायरिंग जो है वो नया करते जाए। वो नया कैसे करेंगे? परमेश्वर का वचन भरते जाए, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप रहते चले जाएं। जी हाँ, इफिसियों उसका 4 अध्याय 25 से 27, इफिसियों उसका 4 अध्याय 25 से आगे बढ़ेंगे, 25 से 27। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, ठंडा हो जाए, और शैतान को अवसर न दो। चलो, आप गुस्सा हो गए, चलो हो जाता है,
मैं अपनी पत्नी के साथ भी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक मत गर्म होने दो। धीरे धीरे जब टाइम आता है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगो। अरे सॉरी यार, सॉरी, माफ़ करना, मैंने पता नहीं गुस्से में यहाँ करके आपसे ये बोल दिया, वो बोल दिया, है ना। माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में कोई अपने आप को नीचे नहीं गिराता है ना। प्रभु यीशु मसीह से अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ करता है। तो जैसे लिखा हुआ है बाइबल में, जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, है ना। तो हमें सेल्फ कंट्रोल होना है और पवित्र आत्मा से विनती करना है कि हम अपनी जो भावना है, जो क्रोध की भावना, गुस्से की भावना जो है, उसको हम कंट्रोल में रख सकें। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा विशेष करके कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 से 15। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 12 से 15 क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो भाई, सह लो यार। इसके बजाय कि आप क्रोध करो, चिल्लाओ, ये बोलो, उठा पटक चीज़ें फेंको, नहीं, सह लो। चाहे वो आपका पिता हो, आपका बेटा हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके दोस्त हो, आपके गुरु हो, कोई भी क्यों ना हो, सह लो। जब हम सह लेते हैं तो क्रोध के लिए जगह बहुत कम हो जाता है। सहना है ना। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी करो। सो मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे भी क्रोध आता है बहुत कभी कभी जबरदस्त आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर याद रहता है, अरे गलत बात आप दूसरों को बताते हैं लेकिन आप खुद क्रोध कर रहे हैं। तो फिर पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है। सो मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा से हम कंट्रोल में रहें। इफिसियों उसका 5 और 18 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5 और 18 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, और दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हम क्रोध पर नियंत्रित करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्रोध नहीं, मेल मिलाप, धीरज, सहना, सहनशीलता, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। मेरे मित्रों, आशा है कि आज के छोटे से डिवोशन में आपको चुनौती मिली होगी, आशीष मिली होगी। आप ज़रूर इस पर ध्यान दें और दूसरों को बताएं। आमीन।